तसव्वुर करें एक ऐसे बादशाह का जिसका खिलौना भी दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा कर दे। उसके महल में लकड़ी का बना हुआ एक ऐसा मशीनी शेर रखा था जो एक अंग्रेज सिपाही को चीर फाड़ रहा था, और जब इस मशीन को चलाया जाता तो उसमें से अंग्रेज की दर्दनाक चीखों और शेर की धाड़ की आवाजें आती। वो कोई आम हुक्मरान नहीं था, बल्कि एक ऐसा जंगजू और साइंसदान था जिसने दुनिया को पहली बार लोहे के खौल वाले रॉकेट यानी आयरन केस्ड रॉकेट से मुतारिफ करवाया, जिन्हें देखकर जदीद बरतानवी फौज के भी होश उड़ गए। और जब उसे मशवरा दिया गया कि वो अंग्रेजों से समझौता करके अपनी जान और तख्त बचा ले, तो उसने तारीख के माथे पर वो लाफानी जुमला कुंदा कर दिया, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। ये दास्तान है बर्रे सगीर के सबसे बड़े मुजाहिद, अंग्रेजों के सबसे खौफनाक ख्वाब और सल्तनत मैसूर के अजीम चश्मो चिराग सुल्तान फतेह अली टीपू की। एक ऐसी दास्तान जिसमें एक तन्हा शेर पूरी बरतानवी सल्तनत के सामने लोहे की दीवार बनकर खड़ा रहा, यहाँ तक कि अपनों के खंजर ने उसकी पीठ छलनी कर दी। टीपू सुल्तान 1750 में सल्तनत मैसूर के ताकतवर हुक्मरान हैदर अली के घर पैदा हुए। हैदर अली एक अनपढ़ लेकिन इंतहाई ज़ीरक और बहादुर जर्नैल थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से एक अजीम सल्तनत खड़ी की थी। उन्होंने अपने बेटे टीपू को बेहतरीन तालीम दिलवाई। टीपू को अरबी, फारसी, उर्दू और फ्रांसीसी जुबानों पर उबूर हासिल था, और वो बचपन से ही एक बेहतरीन निशानाबाज और तलवारबाज थे। उनके नाम के साथ शेर जुड़ने का वाकया इंतहाई सनसनीखेज है। एक बार नौजवान टीपू अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेल रहे थे कि अचानक एक खूनख्वार शेर ने उन पर हमला कर दिया। टीपू की बंदूक ने काम ना किया और शेर ने उन्हें जमीन पर गिरा लिया। फ्रांसीसी दोस्त खौफ से पीछे हट गया, लेकिन टीपू ने इंतहाई फुर्ती से अपनी कमर से खंजर निकाला और शेर के पेट में घोंपकर उसे वहीं ढेर कर दिया। इसी दिन से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। टीपू सुल्तान सिर्फ एक तलवारबाज नहीं थे, वो अपने दौर से 100 साल आगे की सोच रखने वाले एक विजनरी लीडर थे। अंग्रेजों को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खौफ टीपू की माइसोरियन रॉकेट से आता था। उस दौर में यूरोप के पास जो रॉकेट थे वो कागज या गत्ते के खौल में होते थे और जल्द फट जाते थे। टीपू ने लोहे के खौल में बारूद भरकर ऐसे रॉकेट बनाए जो 2 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन की सफों में तबाही मचा देते थे। बाद में अंग्रेजों ने सिरंगापट्टनम से यही रॉकेट चुराकर यूरोप में कांग्रेव रॉकेट्स बनाए। टीपू जानते थे कि अंग्रेजों को अकेले नहीं हराया जा सकता। उन्होंने फ्रांस के शहंशाह नेपोलियन बोनापार्ट, खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान और अफगानिस्तान के हुक्मरानों को खतूत लिखे और अंग्रेजों के खिलाफ एक आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिश की। उन्होंने मैसूर में रेशम की सनत लगाई जो आज तक मशहूर है, डैम बनवाए और एक जदीद बहरी बेड़ा तैयार किया। टीपू सुल्तान ने अपनी जिंदगी में अंग्रेजों के खिलाफ कई हौलनाक जंगें लड़ी। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग में उन्होंने अपने वालिद हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि बरतानवी जनरल हेक्टर मुनरो को अपनी तोपें छोड़कर भागना पड़ा और अंग्रेजों को जिल्लत आमेज मुआहदा मंगलोर करना पड़ा। बरतानवी पार्लियामेंट में टीपू सुल्तान के नाम का खौफ बैठ गया था। अंग्रेज माएँ अपने बच्चों को ये कहकर डराना शुरू कर देती थीं कि सो जाओ वरना टीपू आ जाएगा। अंग्रेज जान चुके थे कि जब तक ये शेर जिंदा है, हिंदुस्तान पर उनका मुकम्मल कब्जा नामुमकिन है। इसलिए अंग्रेजों ने वो चाल चली जो वो हमेशा चलते थे, फूट डालो और हुकूमत करो। उन्होंने मैसूर के पड़ोसियों मराठों और हैदराबाद के निज़ाम को लालच देकर अपने साथ मिला लिया कि टीपू को ख़त्म करने के बाद हम मैसूर की सल्तनत आपस में बांट लेंगे। 1799 यानी चौथी एंग्लो मैसूर जंग। अंग्रेजों, मराठों और हैदराबाद की लाखों की मुत्तहिदा फौज ने मैसूर के दारुल हुकूमत सिरंगापट्टनम के किले का मुहासरा कर लिया। टीपू सुल्तान किले के अंदर से डटकर मुकाबला कर रहे थे। अंग्रेज महीनों तक किले की दीवारें नहीं तोड़ सके, लेकिन फिर तारीख़ हिंद का वो सबसे स्याहबाब रकम हुआ जिसने मुसलमानों की तकदीर हमेशा के लिए तारीख कर दी। टीपू सुल्तान के अपने खास वजीरों मीर सादिक और मीर गुलाम अली ने अंग्रेजों से सौदा कर लिया। 4 मई 1799 का दिन था। मीर सादिक ने गद्दारी करते हुए तनख्वाह बांटने के बहाने किले की एक अहम फसील से पहरेदारों को हटा लिया और अंग्रेजों को खुफिया रास्ता बता दिया। अंग्रेज फौज अचानक किले के अंदर घुस आई। गद्दारों ने अंदर से किले के दरवाजे बंद कर दिए ताकि टीपू सुल्तान के वफादार सिपाही अंदर ना आ सके। जब टीपू सुल्तान को गद्दारी का पता चला तो वो उस वक्त खाना खा रहे थे। उन्होंने लुकमा वहीं छोड़ा, वुजू किया, अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर सीधा मैदान जंग में दुश्मन की सफों में घुस गए। उनके वफादारों ने मिन्नत की कि आप खुफिया रास्ते से निकल जाएं या अंग्रेजों के आगे हथियार डालकर जान बचा लें। इसी वक्त उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। वो एक आम सिपाही की तरह लड़ते रहे।
ان کا گھوڑا مارا گیا، ان کا جسم گولیوں اور تلواروں کے زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ ایک برطانوی سپاہی نے ان کی ہیروں جڑی پٹی چھیننے کی کوشش کی تو خون میں لت پت اس زخمی شیر نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس سپاہی کی ٹانگ کاٹ دی۔ پھر ایک اور گولی سیدھی ان کے سر میں لگی اور سلطان فتح علی ٹیپو نے جام شہادت نوش کر لیا۔ شام کے وقت برطانوی جنرل آرتھر ویلزلی نے لاشوں کے ڈھیر میں ٹیپو سلطان کو ڈھونڈا۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور ہاتھ میں تلوار اتنی مضبوطی سے جکڑی ہوئی تھی کہ انگریزوں کو اسے نکالنے میں مشکل ہوئی۔ جب برطانوی کمانڈر جنرل ہیرس نے ٹیپو کی لاش دیکھی تو اس نے غرور سے چلا کر کہا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، ٹوڈے انڈیا از آورز۔ ٹیپو سلطان ہار گئے، میر صادق جیت گیا، لیکن تاریخ کا انصاف دیکھیے کہ آج ٹیپو سلطان کا نام عزت، غیرت اور بہادری کی علامت ہے، اور میر صادق کا نام غداری کی سب سے بڑی گالی بن چکا ہے۔